बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लो। नाज़रीन, आज हम निकले हैं पब्लिक में, आवाम में निकले हैं क्योंकि सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं और सेनेट इंतखाब में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये उनका मुकद्दर ही है और पता चल जाएगा। पंजाब में तो बिला मुकाबला जो है वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, अब बाकी सेनेटर्स का क्या बनेगा ये वक्त आने पे पता चल जाएगा। लेकिन अवामी यानी लाहौरी इस बारे में क्या राय रखते हैं सेनेट इंतखाबात के ऊपर? कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो वोट कास्ट किया जाता है वो डायरेक्ट अवाम वोट कास्ट करे, और एक ख्याल ये भी है बल्कि जो हो रहा है रवायत जो चल रही है कानून के मुताबिक MP MNS जो वोट कास्ट करते हैं वो तरीकाकार है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ओपन बैलेट होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि वो वक्त नहीं है तरमीम का, इसलिए सीक्रेट बैलेट के साथ इलेक्शन होगा। लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है, बयानिया बिल्ड हुआ है, उस बयानिए में अवाम क्या कहती है, लाहौरिये क्या कहते हैं, वो किस बयानिए के साथ है, और सेनेट इंतखाबात के हवाले से मज़ीद उनके दिमागों में, माइंड में, लाहौरियों में क्या चल रहा है, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सेनेट में जो वोटिंग का क्राइटेरिया है वो पार्लियामेंटेरियन से होता है, क्या डायरेक्ट वोट होना चाहिए? कोई फायदा होगा इस तरह होने से? जी बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए। जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226A में लिखा हुआ है कि ये जो बैल्टिंग है MPA की और MNA साहबान की सेनेट के लिए, ये बिल्कुल डायरेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि यानी अवाम वोट कास्ट करे डायरेक्ट? अवाम नहीं, पहले जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पहले वोट कास्ट कर रहे हैं, जो सिलसिला पहले से राइज है वो बिल्कुल ठीक है। और अभी जो फैसला रिसेंटली आज ही अभी आया जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की है सदारती रेफरेंस की राय दी है उन्होंने, वो बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने फैसला दिया है कि वोट कभी भी सीक्रेट नहीं रहता, वोट कभी भी सीक्रेट नहीं रहता, डालने के बाद भी वो ओपन हो जाता है। लिहाजा ये जो उन्होंने फैसला दिया है ये बिल्कुल ठीक दिया है और ऐसे ही होना चाहिए था। अच्छा, अगर एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है, ख्वाज सब कहते हैं जी अवाम डायरेक्ट वोट कास्ट करे सेनेटर्स का, उसके लिए ये देखना पड़ेगा माजी में कि हमारा जो रिसेंटली जो हमने डेमोक्रेसी अख्तियार की हुई है ये नीम पार्लिमानी या सदारती है, ये सदारती निज़ाम है, उसके लिए हमें अपना पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। लोगों को विजन नहीं है अभी, जैसा कि आप देखते हैं कि बरतानिया में जो डेमोक्रेसी चल रही है, हमारी इधर की डेमोक्रेसी उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। वो जो दीगर कौमें हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। ठीक है, बिल्कुल। हम अभी तक उनको फॉलो कर रहे हैं लेकिन उनके करीब तक पहुंचे नहीं हैं। जब हम लोगों का जो माइंड सेट है वो बदल जाएगा, लोगों में शऊर आएगा। अभी तो बहुत से लोगों को पता नहीं है ना कि सेनेट क्या चीज़ है, लोगों को ये भी नहीं पता कि सेनेट क्या चीज़ है, ये डायरेक्ट वोटिंग और इनडायरेक्ट वोटिंग का क्या सिलसिला है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है ये बिल्कुल ठीक दिया है। अच्छा, आप समझते हैं कि अपना जो सेनेट का दायरा है इसका होना ज़रूरी भी है? जी बिल्कुल होना ज़रूरी है। ये देखें जी, ये एक सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। सेनेट जो है ये लॉ मेकिंग करता है किसी भी कानून की, ये देखें पहले नीचे से वोटिंग होती है, ये जो कौमी असम्बली नहीं कर सकती, कौमी असम्बली भी करती है, कौमी असम्बली भी अपनी राय देती है, फिर वो बिल पास होने के लिए सेनेट के पास जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये डबल एज वेपन है, ये दो तरीकों से इसकी जांच पड़ताल होती है। पहले कौमी असम्बली अपनी राय देती है, फिर उसके बाद जो कौमी असम्बली में डिबेट होती है, उसके बाद वो बिल जाता है सेनेट में डिस्कशन के बाद, फिर उसके बाद उस पर जो सदन है वो अपनी मोहर लगाता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अवामी डायरेक्ट वोट होना चाहिए या ऐसे ठीक है काम? नहीं, अवामी डायरेक्ट वोट होना चाहिए। यानी अवाम खुद वोट कास्ट करे सेनेटर को, जैसे MP MNA को डाले जाते हैं। सही बात, इसी तरह होना चाहिए। किसका फायदा क्या होगा इससे? ये होगा ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जो पहले अपना धांधलियाँ वगैरह होती रही सेनेट में, जो हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, उससे जान छूटेगी। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब अवाम को समझा दे ताकि अवाम को पता चले। मतलब यही है ना कि अंदर खाते में जितने पैसे वगैरह माल लग रहा है, पैसा लग रहा है ना, वो सारा खत्म हो जाए। अच्छा, ये करता कौन है हॉर्स ट्रेडिंग? हॉर्स ट्रेडिंग कौन करता है? बस जो ऊपर बैठे हैं वही करते हैं। ऊपर कौन बैठा है?
आपको सारा पता है। मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, ऊपर कौन बैठा है? वो ऊपर से हुक्म आ गया, ऊपर ये कौन है? ऊपर कौन है? ऊपर तो अल्लाह मियां है। अल्लाह मियाँ तो है ना, लेकिन अल्लाह मियाँ के आगे बंदे बनाए हुए हैं ना जो, अच्छा। जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, मकाम आपको दिया क्या लगता है कौन करता है हॉर्स ट्रेडिंग? है। सर आपको सारी चीजें पता है, अभी मैं इसके बारे में क्या कह सकता सर आप अपनी राय दे दे ना, अवामी राय जो है, आप क्या समझते हैं? अवामी राय तो यही है कि जितने भी अपना जितने सैनिटर्स वगैरह मुंतखब होके आते हैं, अच्छा। जो इनके पीछे माफिया बैठा हुआ है, वो माफिया कौन है? ये तो प्राइम मिनिस्टर भी हमारा कहता है यार माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा। माफिया कौन है भाई? आप में माफिया कौन है? नहीं हम लोग तो है नहीं, हमने कौन है माफिया? कौन है? यानी आपको क्या लगता है ये कौन लोग है माफिया? बस अब मैं इसमें क्या कह सकता जो आपकी राय है? हूँ, वही है जो मतलब जो हुकूमत में जितने लोग बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि हमारा पलड़ा भारी रहे, सही है ना, वही करवाते यानी हैं। आप कह रहे हैं ये सियासतदान ही आपस में जो है सारे ट्रेडिंग मिले करते हैं? हुए हैं आपस में, सारे मिले हुए हैं, सारी जमातों के लोग मिले हुए हैं। इनमें कोई इसमें कोई शक है? आप बता दें, मुझे तो पता है कि ये पीटीआई, ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी, ये अलग अलग जमाते हैं। आप कह रहे हैं मिले हुए हैं लोग। अभी देखे ना, अभी जब ये अपना परवेज इलाही साहब ने जो सेनेट के इलेक्शन में जरदारी साहब को फोन किया, बंदा बैठ गया। हाँ, बंदा बैठ के, ठीक है, इसी तरह सारे बैठ जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को ये बात का नहीं पता होगा। आपका क्या ख्याल है? नहीं पता है, क्यों नहीं पता, हर चीज का पता है। तो अब इसका हल फिर कोई भी नहीं है। इसका हल यही है ना, जब तक आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ठीक है, इन माफियाज को अंदर से नहीं निकालेंगे, तो ये पाकिस्तान में कभी भी प्रॉस्पेरिटी तो नहीं हो सकती है। बाकी हर चीज, यानी आप कह रहे हैं सेनेट का इंतखाब जैसे आम इलेक्शन होता है, अवाम वोट कास्ट करती है, नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ सेनेटर को भी अवाम मुंतखब करे। बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। चलें, आपकी सजेशन है जी, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ये कह रहे हैं जी कि अवाम डायरेक्ट वोट कास्ट करे सेनेटर की जो मुंतखब होता है उसके लिए, जबकि अब MP MNS जो है वो वोट कास्ट करते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या राय रखते हैं? मेरा जहाँ तक ख्याल है ऐसे होना चाहिए कि डायरेक्ट जो वोटिंग है ना जी, जी। आवाम की, वो होनी चाहिए। अच्छा, असल- यानी जैसे आम इलेक्शन में होता है MNA MPs का, आम शहरी पाकिस्तानी वोट कास्ट करता है, आप कहते हैं इसमें भी वही होना चाहिए? वही होना चाहिए। देखिए आपने लास्ट इलेक्शन जो सेनेट के हुए थे, जरदारी सब पे बारी, अच्छा, एक जरदारी ने जिसको चाहा, सलीम मांडवी वाले को बंदा जानता भी कोई नहीं था, वो भी बन गया। तो वोट का उन्होंने वोट लिए हैं। वोट लिए बनाया किसने ना, वोट तो MPs MNS ने दिए तो हैं। एक बंदा पीछे बैठा है, वो सारा कुछ कर रहा है, वो सारी गेम कर रहा है। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, सबूत है आपके पास? ये सबको पता है। वो जरदारी ने खुद कहा था मैंने बनाना चाहिए, इसको बनाना है, मुझे पता है। ये जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी थी जी। कि आप देखें क्या होता है। क्या होता है? मुझे याद है। ये वही है ना। अच्छा, हाँ, तो अवाम के पास आए, लेकिन अवाम क्या करे, अवाम ने पहले जो वोट डाले वो कौन से मिलते हैं यार? नहीं तो अवाम ने वोट MP MNS को डाले हैं, लोग कह रहे हैं वो भी धांधली हुई है, ऑपोजिशन यही रोला डाल रही तो है। यही बात है बस। फिर सिस्टम कैसे ये सेनेटर कैसे मुंतखब करेंगे? सेनेट में जो लोग जाते हैं, वो सेनेटर हैं अपना रहमान मलिक साहब, हाँ, वो सूरत इखलास की तिलावत कर रहे थे, वो सुन लें। कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो सेनेट में जाते हैं, क्या करना? उन्होंने दोबारा तोसी की है कौमी असम्बली के इजलास में, मुझे याद है कि सेनेट का इलेक्शन था शायद कि कौमी असम्बली का, उन्होंने दोबारा कुल हुआ पढ़ी है, लेकिन वो बदकिस्मती से फिर ठीक नहीं पड़ी। फिर तो यही मैं कह रहा हूँ ना, जो जाएंगे जिनको हमने ब्रॉडकास्ट करना है, वो कौन से काबिल होंगे? हमारे हालात यही, अल्लाह बेहतर करे, दुआ करे आप, हम भी करते हैं। अब आपकी सजेशन फाइनली क्या है कि जैसे वोटिंग होती है सीक्रेट? मैं तो मेरे भाई यही कहूँगा, देखते जाएं क्या होता है, दुआ करे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे करम करे। आमीन आमीन। पाकिस्तान पे करम होना चाहिए जी, बिल्कुल करम होना चाहिए। हम इसके हक में हैं कि सेनेट के जो इंतखाबात है उसकी क्या सूरत हाल आपके सामने है। कुछ लोगों की राय है कि अवाम वोट दे, जैसे हम आम जनरल इलेक्शन होता है उसमें दें। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, MP MNS को वोट देना चाहिए, लेकिन धांधली नहीं होनी चाहिए। सर, सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में, तो बिला मुकाबला जो है वो नतीजे आ गए हैं। आप क्या समझते हैं कि एक नैरेटिव ये भी आ रहा है कि अवामी वोट यानी डायरेक्ट इलेक्शन से सेनेटर मतलब वो अवाम वोट कास्ट करे? आवाम ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन अब ये जो हमारे ऊपर वाले नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी इसी तरह किरदार अदा करें जैसे अवाम ने आपको वोट देकर मुंतखब किया है। बिल्कुल ठीक है। हमारे से जिम्मेदारी ज़्यादा उनके ऊपर आती है कि वो कौन से लोग हैं जो सेनेट में मुंतखब होकर आए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है, अवाम की इसमें जिम्मेदारी नहीं है। यानी उन्हीं की जिम्मेदारी। हाँ, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। और वो कैसे मुंतखब हुए हैं ये वो आप हम देखेंगे कि वो अपने नुमाइंदों को कैसे मुंतखब करते हैं। हमने तो इनको भेज दिया आगे। वो तो पार्टियां भी जोड़ तोड़ कर रही हैं ना। हाँ, जोड़ तोड़ करें, जैसा भी है, जो मुल्क के लिए बेहतर है वो करना पड़ेगा इनको। अच्छा, ये हाँ। पैसा कहते हैं बड़ा चलता है, वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं जी सेनेट में पैसा चल रहा है।
हाँ, पैसे का जहाँ तक जिक्र है तो वो तो बात साफ है कि अब तक ये पहला इलेक्शन जा रहा है, अल्लाह करे कि ऐसा पैसा ना चले, लेकिन हमने तो यही देखा है कि जिसकी 10 सीटें थी उसकी 15 सीटें हो गई। बिल्कुल ऐसे ही कैसे हो गई हैं ये तो जनाब वो जानता है और दूसरे आवाम को इससे क्या गरज है। हाँ जी, लेकिन ये तो खरीदो फरोख्त जारी है और मेरा ख्याल है कि अब इंशाल्लाह वक्त आ गया है कि अब खरीदो फरोख्त बंद होगी। बहुत शुक्रिया। सेनेट में इंतखाबात होने जा रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वोट जो है वो आवाम कास्ट करे सेनेटर मुंतखब करने के लिए, जबकि अभी जो रवायत है वो कानून के मुताबिक MNA MPs डालते हैं। आप क्या कहते हैं इस वाले से? ये तो ऐसी है कि ये सेनेट जो इलेक्शन है ना, वो तो ये किस्म का जुआ ही है। जुए? हाँ जी, बहुत बड़ा जुआ है। ये सेनेट का जो इलेक्शन हो रहा है ना, उसके पीछे MNA MP बिक रहे हैं और ये आवाम के लिए नहीं किया जा रहा। अच्छा, ये तो अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के चक्कर में फिर रहे हैं। ये बैठेंगे और आवाम को तंग करेंगे। फिर कैसे दिहाड़ियाँ लगेंगी? दिहाड़ियाँ इनकी ऐसी लगेंगी ना, देखे ना, अब एक जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, सीट जड़ी देख रहे हैं टीवी के अंदर करोड़ों रुपए की बिक रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ये ओपन बैलेट होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ओपन शो ऑफ हैंड होना चाहिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। आप भी इसी के हक में? हाँ जी, ऐसी होना चाहिए, पता लगे ना कौन बंदा पाकिस्तान के हक में है, कौन पाकिस्तान के हक में नहीं है। लेकिन अभी तो मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि दिन थोड़े रह गए हैं और उसके लिए आइन में तरमीम सब करनी कुछ हो पड़ेगी। सकता है, ये एक दिन में सब कुछ हो सकता है। अच्छा, तो ये लोग है ना जो, यानी आप कह रहे हैं कि वोट MP MNA डाले, अवाम ना डाले, लेकिन ओपन बैलेट होना चाहिए। अवाम तो इतनी को तंग है कि रोटी भी नहीं खा सक रही। अवाम क्या डालेगी? अवाम जाएगी ही नहीं वोट डालने। अवाम को रिलीफ तो दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया रिलीफ। क्या दिया है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या रिलीफ? प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक माह के अंदर 4 दफा जॉनसन पेट्रोल महंगा कर दिया। अभी 3 दफा समरी गई है महंगाई की, उन्होंने नहीं महंगा किया, तो 3 दफा पहले ही महंगा हो गया। तो समरी तो जा रही है ना, तो जाई जाए तो महंगा हो गया ना काम तो। अच्छा, हाँ जी, तो आप सेनेट के मुतालिक क्या मशवरा देते हैं आप? मजीद मशवरा तो यही देंगे, ना हो तो अच्छा ही है। सेनेट अदारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में सिर्फ एक सदारती निज़ाम होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना कौमी असम्बली होनी चाहिए, ना सूबाई असम्बली होनी चाहिए। तो फिर जमहूरियत कैसे होगी? जमहूरियत ये जैसे दूसरे मुल्कों के अंदर सदारती निज़ाम है वैसे हो जाना चाहिए। अच्छा, जमहूरियत के खिलाफ क्यों हुआ? जमहूरियत के खिलाफ जो इंसान बैठता है वो लूटमार शुरू कर देता है। कौन? सारे ये जितने मिनिस्टर हैं, जितने कौमी असम्बली के हैं, सूबाई सारे लूट रहे हैं। कोई एक तो सही होगा। सब दोनों कोई एक तो ईमानदार होगा ना, 5 उंगलियां वो बराबर नहीं होती। या 4000 लोगों में से एक बंदा सही होगा तो उसका क्या करेंगे आप? वो उनके साथ ही मिल आपके पास कुछ सबूत है? कौन कौन आपको लगता है कि खराब है बंदा? तकरीबन सारे जो बैठते हैं सब ये ऐसे ही कर रहे हैं। आपको ऐसे क्यों तासर आपको मिलता है? जो हमारे साथ हो रहा है, आवाम के साथ हो रहा है, हमें तो ऐसे ही लग रहा है। आवाम के लिए सोचते हैं ये लोग? नहीं सोचते। हलफ तो लेते हैं, कहते हैं बिल्कुल ले ही जाए। ये तो मस्जिद के अंदर भी जाके हलफ देंगे ना, तो तब ना यकीन करें। क्यों इतनी मायूसी क्यों? मायूसी तो आप देखें कितनी बेरोजगारी हो गई है। हर बंदा तंग है, हर बंदा तंग है, हर बंदा तंग है, आपके सामने ही है। अब मशवरा दे दें खान साहब को। खान साहब का तो यही कहते हैं कि कोई ये रिलीफ दें आवाम को, घी चीनी आटा ये सस्ता करें, लोग आपको अच्छा कहेंगे। नहीं तो लोग ही अब दोबारा आप नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा नहीं वोट नहीं देंगे दोबारा। मैंने PTI को वोट दिया। आपने PTI को वोट दिया? हाँ जी, दिया, बिल्कुल दिया। अब दोबारा नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। अगर अगले 2-2.5 साल रह गए हैं, 2.25 साल, अगर उसमें निज़ाम दुरुस्त कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, तो फिर हम तो साथ हैं। अच्छे के लिए क्या क्या आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए? आवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए। आटा, चीनी, दाल, पेट्रोल, गैस, बत्ती, इनके लिए सस्ती होनी चाहिए आवाम के लिए। बड़ी ज़बरदस्त बात किया जी इन्होंने। मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि रिलीफ का मतलब ये है कि आम इंसान, जो आम पाकिस्तानी है, जो दिहाड़ीदार तबका है, आम मजदूर है, आम कारोबारी अफराद, कोई भी शख्स है, उसको आटा, घी, दालें, चीनी, पेट्रोल और दीगर जो ज़रूरत की अशिया है हमारी, अगर वो सस्ते दामों मुनासिब कीमत में आवाम को मिलेगी तो उसका मतलब रिलीफ होगा। और वाकई असल मानों में अगर ये मिलेगा तो ये लोग वोट देंगे। वरना ये खान साहब आपका वोटर हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपको 2018 में वोट दिया था, अगर इनको रिलीफ ना मिला तो ये वोट नहीं देंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए कि अवामी राय आपके सामने क्या है। आगे चलते हैं।
ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है सेनेट इंतखाबात के ऊपर कि सेनेट में जो मुकाबला सख्त है वो सबक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और डॉक्टर हफीज़ शेख जो है मद्दे मुकाबल हैं। और उसके साथ साथ जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, फवाद चौधरी साहब ने भी बोला कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं आइंदा आने वाले जब भी हों वो डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, यानी आवाम जो है वो वोट कास्ट करे, जो कि पहले एक प्रोसीजर चल रहा है जिसके मुताबिक जो नुमाइंदगान हैं अवामी MP MN वो वोट डालते हैं, तो आवाम को वोट डालना चाहिए। हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं जी, इनको हमने ढूंढ लिया, यहाँ पे गुजरते गुजरते पकड़ लिया है। इनके पास काफ़ी सियासी जो है वो इनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन भी होती है और अवामी तजिया इनसे लेंगे कि आपने देखा होगा कि TV शोज़ में बड़े बड़े तजियाकार सहाफ़ी एनालिस्ट एंकर्स बैठे तजिए देर होते हैं, लेकिन ये अवामी तजिया इससे लेंगे क्योंकि ये अवाम है और अवाम के बंदे हैं। आप यहाँ पे जो है काम करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। सेनेट इंतखाबात यूसुफ रज़ा गिलानी हफीज शेख कौन जीत रहा है? यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तो वजह की अवाम ने को हक गई है जिन्हें भी इमरान खान जी अच्छा मैं बिल पार देगा फलाना करूँगा, बिल जरा बिल देगा वो आप ही भुग देगा। हूँ कौम कितने जाए? आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी है। दसो मैं गरीब आदमी घड़ियाँ कम करना है, मैं साहब का काउंसलर है, ठीक है, अपनी मेहनत करके कमाना है, किसी को नहीं क्या करता कि अपनी मेहनत। सब मेरे भतीजे की दुकान है, बहुत अच्छी गल है, मेहनत करना अच्छी चीज़ है। तो मैं क्यों नहीं वजीर बन गया? मैं चोरी नहीं की थी, मैं बैठा आराम नाल रोटी कमा रहे हैं अल्लाह के हुक्म नाल। जरा चोरी करता वजीर बन जाता है, बनते ही वही लोग ने। मेरी जान, मेरे को पैसा नहीं है, मैं बन ही नहीं सकता। जिसने मैं बोरियां खोलांगा फिर भाभी वजीर बन जागा। ये इन्होंने बनाया कारोबार, किन्ना ने जो वजीर बन जाते हैं। कोई गरीब का बच्चा भी देखा इलेक्शन लड़ता, पुट्टो दौर जो है खम्बे में वोट पाओ हो गया, ठीक है, समझे। वो गरीब आदमी अगे आया थी, पुट्टो गरीबों को लिया अगे, समझो। इतने आरिफपाल भट्टी साहब सी शहीद हो गए बेचारे, फिर है शेख हफीज साहब, ये बंदे है पीपल पार्टी चले सी। हूँ भी अल्लाह का पीपल पार्टी सही है, जो मर्जी लोग गए वो सही है अपनी जगह, और अल्लाह के हुक्म यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब होएगा इंशाअल्लाह, कामयाब होएगा। चलें अच्छी गल है, कामयाब जड़ा भी होएगा साड़ियां दुआवां उन्हां दे नाल है। मैनूं ये दसो कि वोट आवाम नूं पाना चाहिए या ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਵੋਟ ਪਾਏਗੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਏਡ ਲੈਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਲੜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਨੇ MP MN ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈਏ? लेकिन हुकूमत कहती है कि खुला भी इलेक्शन होना चाहिए, अवामी भी होना चाहिए या ओपन बैलेट होना चाहिए जी? नहीं ओपन नहीं, वो पता लगेगा मैं वोट नहीं देता। अच्छा, नहीं होना चाहिए। तो क्यों कहते हैं ओपन बैलेट? इमरान खान साहब कहते हैं इस वास्ते कहने हैं ताकि पासे हो जाए किन्ने किन्नू वोट पाए। नहीं भाई, मैं हैगा सियासी बंदा, मैं वोट पाना ਤੁਹਾਨੂੰ, क्योंकि मैं किसान मांग पा देंगा। चोरी वोट जी बड़ा होंगे फायदा, अच्छा, पता ही नहीं होंगे किन्ने किन्नू वोट पाया। वोट चोरी होंगे ने सेनेट जी असीं नहीं सुनिया अज तक। ठीक है, खरीदो फरोख्त होती रही है। खरीदो फरोख्त कौन कर रहा है? तो सारियां पार्टियां करदियां ने, पीपल्स पार्टी भी सब करते हैं। मैं किसी का मतलब सब करते हैं, नून लीग पीपल्स सब पार्टी करते हैं भाईजान। पता कि मेरा बंदा आ जाए, कोई हो पीपल पार्टी हो मियाँ नवाजी हो या ये आप ही दसते हैं कैसे करो, क्योंकि साढ़े लोग पैसा साढ़े च निकलना है, इन्हें को बाहरों नहीं जाना। आवाम का पैसा निकलना साढ़ा ही पैसा है। खरीदो फरोख्त का की फायदा होंदा उन्हां नूं? वो साढ़ा MP आ गया जी MN आ गया, सेनेट दे विच आ गया। हाँ जी, यही होंदा है। हम 5 सीटां होईयां ना पीपल पार्टी ने इन्हें लियां, नवाज शरीफ ने 5 उन्होंने लियां, बिला मुकाबला हो गया ना इलेक्शन। कितों होए ने? ये आपस च मिली भगत है सारियां दी, सारी जमातां रल गईयां। हाँ जी, मिली भगत है आपस च। किन्ना किन्ना दी? ये सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ पीटीए भी नाल है? पीडीए ਦੇ ਆਪਣੇ 5 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, ਉਹਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ परवेज लाई साहब ने फोन शून किया है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਲੜਦਾ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। अच्छा, परवेज लाई साहब ने फोन किया जरदारी साहब ने, उन्हें अपना बंदे ही बिठाता सेनेट का। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बदले च कुछ लेंगे? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। बदले को ले बदले ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ऐसा मतलब कोई इख्तलाफ नहीं है आपस में? ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਓ। आवाम तो समझती है लदा लदा ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨੀ ਹਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਮਝਿਓ। मशवरा दोगे कोई ये सारी जमातां नूं? ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹਾਵੀ ਸੜਕ ਦੇਖੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬਣਾਉਣ ਲੋਕੀ ਉਸ ਲੰਘਦੇ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਔਰਤ ਲੰਘਦੀ, ਕੋਈ ਲੰਘਦੀ। ਅੱਛਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਵਾਮ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ 11 ਜਮਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਭ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੱਡੋ ਦੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲੈਲਟਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਲਟਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਲੈਲਟਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਲੈਲਟਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਭਾਲੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਧਾਂਦਲੀ ਦੇਖੀ, ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਸੁਣਨਾ ਮੇਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਯੂਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਮਸਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੱਢੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਲਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਲਫ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਲਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਲਫ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹਲਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ। ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੁੱਟਾਂਗਾ। अच्छा, दिल जी की कहते हैं लुटाना। जी हलफ जो है हमारे एमपी एमएलए मिनिस्टर कैसे कहते हैं, यही जो अपना तरीकाकार बता रहे हैं, दोबारा एक दफा बता दे कि कैसे हलफ लेते हैं, आपको क्या लगता है? ਭਾਈ ਜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨ-ਰ-ਰਹੀਮ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੁੱਟਾਂਗਾ। बात जो लुटा हाँ जी। और दिल जी कहते हैं। हाँ जी, ये अब आप कह रहे हैं। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਨੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਗਲੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। तो पहले मजाक रहते डिफेंस ਹਾਂਜੀ, रहते ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ? तो पैसा कमाया है ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਲਿਆ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਪੀਸ ਸਹੀ ਨਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? अमीर हो गया। हाँ, फिर- और कारोबार होएगा ना कोई। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੁਛ ਦਿਓ ਬਸ। और मशवरा दे दो, खान साहब ਨੂੰ मशवरा दे दो कि पाकिस्तान ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਖੂਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। बड़ी ज़बरदस्त गल की थी जी इन्होंने, जहाँ पे पाकिस्तान हमारा मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हम में से है। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये जो सियासतदान है हमारे, ये कह रहे हैं जी ये मिले हुए हैं आपस में, ये आवाम का नहीं सोचते। जिस दिन ये आवाम के लिए सोचेंगे तो डेफिनेटली मुल्क जो है आगे बढ़ेगा और मसला जो है पाकिस्तान का, आवाम का, गुर्बत कम होगी, महंगाई ख़त्म होगी और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वजन सैनेट इलेक्शन में जो है इंतखाब होने जा रहा है, इसमें वोटिंग अवामी नुमाइंदगान की होनी चाहिए या अवाम की डायरेक्ट होनी चाहिए? अवाम की डायरेक्ट होनी चाहिए। और अभी तो फिलहाल इलेक्शन जो देखे जा रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी है, तो परेशानी इस बात की है कि वही बंदा खड़ा हुआ है जिसको मियाँ साहब ने नाअहल करवाया था। अच्छा, जब वज़ीर आज़म थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, थे जी, जी, यूसुफ रज़ा गिलानी, तो उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनको नाअहल करवा के हटवाया था, और आज सब पार्टी एक है। तो ये क्या चक्कर है, ये वही नवाज शरीफ लोग जानते हैं या वो पीपल पार्टी जानती है या फिर मौलाना साहब जानते हैं? अच्छा, बाकी अब पॉलिटिक्स के लिहाज से पॉलिटिक्स में अब कुछ भी नहीं रहा। उम्मीदें जो इमरान खान से भी थी वो भी नहीं पूरा उतर सके। उनसे उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान की सियासत चलानी कैसे है, पाकिस्तान को चलाना कैसे है। आप घी ले लें, घी महंगा, आटा ले लें, आटा महंगा। यहाँ पर माफिया इतना बैठा हुआ है कि वज़ीर आज़म को काम करने नहीं दे रहा। माफिया
माफिया कौन है? माफिया घी का माफिया है, आटे का माफिया, चीनी का माफिया है, पेट्रोल का माफिया है। लास्ट टाइम पेट्रोल कैसे एकदम ऊपर हुआ है, 3 दिन वेट नहीं कर सके, 3 दिनों बाद तारीख चेंज, पेट्रोल के प्राइस चेंज होने थे और एकदम से माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा आपके हिसाब से हुकूमत से? बिल्कुल नहीं हो रहा। आप सब देख सकते हैं लाहौर में क्या, पूरे पाकिस्तान वाली अवाम देख सकती है कि वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा, वो बेबस है। वो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? प्राइम मिनिस्टर है यार, आप उसे बेबस नहीं जा रहे हैं। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, वो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा माफिया, कि माफिया में इनके अपने भी बंदे हैं। अच्छा, अपने भी बंदे हैं, मसलन कौन कौन से हैं? देखे जिसने पैसा लगाया, वो जो मुल्तान के माशाल्लाह वो बड़े अभी भी हेलीकॉप्टर लेके निकलते थे। अच्छा, जंगीर तरीन की बात कर रहे हैं? इनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो कहते हैं कोई किसी किस्म का मैंने करप्शन नहीं की, उन्होंने करप्शन नहीं की, वो ये कहते हैं। देखे करप्शन नहीं की, देखे माफिया जो है हमारी जो निज़ाम अदलिया हो गई या पुलिस हो गई और दूसरे अदारे हो गए, ठीक है, वो पागल तो नहीं है कि मैं भी एक आम इंसान हूँ, मेरे पीछे क्यों नहीं पुलिस पड़ती? ठीक है, मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ती? उनको पता है ये अनारकली जो पुराना थाना पुरानी अनारकली, उनको पता है मैं कैसा हूँ। बिल्कुल ठीक है, पुलिस को सब कुछ मालूम है, बिल्कुल मेरे ठीक। पीछे नहीं पड़ती क्योंकि मैं एक सीधा साधा बंदा हूँ, काम करने वाला बंदा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई पिछला बैकग्राउंड जो है। तो उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है यार? आप माशाल्लाह एंकर, आपके पीछे क्यों नहीं है? मैं कोई जुर्म करूंगा तो मेरे पीछे। जाहिर सी बात है यार, ये सब कुछ पता होता है, कुछ किया होता है तो अच्छा, अब चलें आप ये बताएं कि इंतखाबात जो होने जा रहे हैं सेनेट के, उसमें अवाम वोट डाले, ये भी एक नैरेटिव सामने आ रहा है, या MP MNA ही वोट कास्ट करें? देखिए वो सीनियर इलेक्शन बहुत बड़ा हो जाता है। सीनियर अब अचानक से एक बंदा नया निकल आता है, ठीक है ना, उसको कोई जानता होता है ना कुछ। कौन? सीनियर अब देखना, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी सीनेट के लिए मुंतखब होंगे। अभी मुंतखब नहीं होंगे, अभी तो इलेक्शन होना है। इलेक्शन में खड़े हुए हैं ना। हाँ। मगर वो पीपल पार्टी से बोले, नून लीग से बोले या मौलाना, उनका वो मुश्तरका कैंडिडेट है ना, तो वही सब रल मिल के एक ही हो गए ना। अच्छा, सब रल मिल गए हैं। अभी पहले वो वज़ीर आज़म, वो जो वज़ीर आला थे हमारे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था जरदारी साहब को घड़ीसेंगे, ये करेंगे। तो मेरे ख्याल से शायद आप पिछली न्यूज़ चेक कर लें, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा होगा कि वज़ीर आज़म गिलानी साहब को भी ये करेंगे, वो करेंगे। सब जमातों ने कहा कि हम जो है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी उनको मुंतखब करवाना है, ये क्या है उन्होंने? वो तो हब का है ना, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पहले वो खिलाफ चलते थे, पहले खिलाफ चलते थे ना। ये मैंने तो ये साहब ऑनलाइन सबको दुनिया को बताया कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाने वाले नवाज शरीफ है, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उस वक्त अपने दौर में वज़ीर आज़म थे, उस वक्त नाअहल करवाया था नवाज शरीफ ने। अच्छा, और अब मैं हैरान हूँ उनको पीपल पार्टी से भी मैं हैरान हूँ कि यार आपको गालियाँ देने वाले लोग आपके साथ अटैच हो गए। चलो उनको तो शर्म नहीं आती, आप तो थोड़ी शर्म कर लेना। सुन लें जी, पीपल पार्टी वाले भी सुन लें, आप तो यार जरा ख्याल करें। देखे अगर उन्होंने आपको बोला है, चलो वो फिर बन के आ गए, उनको अपनी ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ बहुत मुश्किल में है। वो अपनी कीती पर, वो कहते हैं ना पंजाबी लोग, अपनी कीती नू फड़े आ गया तो नो अपने आप को बचाने वास्ते पीपल पार्टी का सहारा ले रहा है। अब आपको लगता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। वज़ीर आज़म 11 जमातें मिली हुई है PDM, कुछ भी हो जाए, ये 1 मिनट में सब कुछ बिक जाता है। बिक जाता है? कौन बेचता है यार? ये देखे ना, MNA MPA वही बिकते हैं ना। कैसे बिकते हैं भाईजान? आपने वीडियो नहीं देखी जो पिछले 2018 में वो जो लोग वीडियो में मौजूद है वो कहते हैं ये किताबें पड़ी हुई हैं, पैसे नहीं है। यार देखो लीक किस वजह से हुई है? लीक नहीं हुई, हुकूमत ने खुद सामने लेके आई है। इमरान खान साहब ने तो 2018 में देख ली थी वीडियो। वो तो देख ली थी ना, देखे उनको पता चल गया। 32 थे शायद, उनके 32 मेंबर बिक गए थे। अच्छा, जो मेंबर उन्होंने निकाल दिया था पार्टी के। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला मैं कह रहा हूँ सॉरी, लेकिन बिक जाएंगे, ये याद रखना। फिर बिक जाएंगे? लो जी, ये कह रहे हैं सेनेट में फिर जो है ना आउटस्टेडिंग होने जा रही है। मेरा मुंडा 2000
ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਆਂਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਗ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਜੀ ਕੱਲ ਆਇਓ ਪਰਸੋਂ ਆਇਓ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਹੋ? ਗੰਗਾਰਾਮ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਆ, ਜੈ ਖਰਾਬ ਆ, ਜੋ ਖਰਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਵਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਵਾਮ ਹੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ? ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਿਕ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਅਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਡਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਪਟੀ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਰਕ ਲੋ ਚੰਨ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਾਫ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅਵਾਮ ਨੇ 2018 ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਬੇ ਹੀ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਡੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਹਰ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ। ਕੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੰਡਨ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਲੰਡਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੰਡਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਲੰਡਨ ਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਟੁੱਟਣੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੋੜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ। ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ 160 ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ 250 ਕਰਦਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਮਾਯੂਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਸੂਦ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾੜ ਦੋ ਬਿੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਪਾੜਦੇ ਸੀ। ਆ ਪਾੜ ਦੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੰਜੇ ਚੋਰ ਆ ਫਲਾਣ। ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕੀ ਦੀ ਹੈ। 9 ਸਿਤਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਫਟੋ ਦੇ 2 ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖਿਚੜੀ? ਖਿਚੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਹੀ ਮਾਂਜੀ, ਚੋਰ ਹੀ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ही नहीं। और सारे सेनेट इंतखाब होने जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी, डॉक्टर हफीज़ शेख, सख्त मुकाबला है। जी जी बेशक, बिल्कुल सख्त मुकाबला है। अच्छा जी, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका लाहौर रंग वालों का बहुत शुक्रिया सर, आप अवामी राय पे निकले, अवामी राय लेने। प्रोग्राम आपकी आवाज़ का मकसद ये है कि आपकी आवाज़ यानी अवाम की आवाज़। अवाम की आवाज़ सर आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन बहुत अरसे से अवाम की आवाज़ दब चुकी है। अच्छा, दब चुकी है और दबा दी गई है। इस तरीके से दबा दी गई है कि आप अगर अपनी राय का इजहार करना भी चाहें तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल है। वजह सर ये है कि हुक्मरानों की जो सोच है ना, वो यही है कि आप दबा कर हुक्मरानी करें, डरा कर हुक्मरानी करें। और बहुत अरसे से अब आप देखें कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, कोई एक अवामी नुमाइंदा, अवाम से मुराद के कोई लो तबके का नुमाइंदा आपको नज़र नहीं आता। लेकिन जो अवामी नुमाइंदे हैं वोट लेके आए हैं ना। बेशक आपने बजा फरमाया, वोट लेकर आए हैं, लेकिन वोट के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारा ऐसा निज़ाम है जो वोट के अलावा भी चलता है। वो कौन सा निज़ाम है? सर निज़ाम आप देखें ना, अब आप कराची की मिसाल ले लें, बहुत अरसे से 1.5 लाख वोट निकल रहा है, 2 लाख वोट निकल रहा है बैलेट में से, जबकि पोलिंग बूथ खाली पड़े हैं। अभी डस्का में हुआ है, डस्का में हालिया दोनों पार्टियों ने शिकायत कर दी है, पीटीआई भी धांधली हो गई। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अब ये जो अल्लामा इकबाल सरकार ने फरमाया था कि निज़ाम बादशाही हो या कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। क्या बात है। अब ये जैसे जैसे हम दीन से अलहदा होते जा रहे हैं ना, दीन इस्लाम हमारे हुक्मरानों के जहनों से निकलता जा रहा है, अवाम की भी परवरिश वो नहीं रही। आदिल हुक्मरान का होना बहुत ज़रूरी है, अवाम को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। जब हुक्मरान आदिल नहीं होंगे, अब सेनेट में जो कुछ होता है पसे पर्दा, क्या होता है पसे पर्दा? सर आप लोग दिखाते हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं, जो कुछ नज़र आता है 30-30 करोड़ की बोली लग रही है फी MNA। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं। जी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी पिछले इलेक्शन में मुलविस रहे हैं। ये जो वीडियो सामने आई है, तहरीक इंसाफ के लोग
पैसे ले रहे हैं तहरीक इंसाफ के ही दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने उन लोगों को फारिग कर दिए। सर कौन फारिग कर दिया? 2.5 साल वजीर रहे हैं KPK के, जिनको अब फारिग किया है। अगर वीडियो 2.5 साल पहले की मौजूद थी तो फिर तो वजीर बनाना ही नहीं चाहिए था उनको। देखें ना, जब तक हमारा मुफाद किसी चीज़ पे अजीज रहता है, जब तक हम सामने रखते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद मुलव्वस हैं हॉर्स ट्रेडिंग में। मुलव्विस से मुराद ये कि जब आपको एक बात का इल्म है, देखें ना, वीडियो देख ली थी 2018 में उन्होंने, उनका क्लिप भी आया है, उन्होंने कंटेनर पे खड़े होके कहा हमारे पास वीडियो मौजूद है। जी जी। तो जब वीडियो मौजूद थी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जो शख्स पैसे ले रहा है उसको 2.5 साल वजीर रखना चाहिए था। लेकिन वो जो जिनको आप कह रहे हैं ना वो पैसे ले रहे हैं वीडियो में, वो कहते हैं ये किताबें पढ़ी हैं, पैसे नहीं पढ़े। सर वो तो नजर आ रहे हैं, पैसों का ढेर लगा हुआ सर उसमें तो। लेकिन उनका बयान नहीं आया है ना सामने। बस यही कुछ लोगों ने कहा, एक बंदे ने ये भी कहा गालबन के किसी के कहने पे पैसे भी लिए गए हैं। सर किसी के कहने पे भी ले लिए, लेकिन ले लिए ना, बस धांधली हुई, करप्शन हुई, सीधी बात ये। आखिर नुकता वही है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। चंगेजी क्या है कि आप पीसो, हुक्मरानी आपकी रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब आवाम के मसाइल के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। पेट्रोल बढ़ रहा है रोज, अशिया नहीं बढ़ रहा भाई, 3 दफा सबरी आई है बढ़ाने की, वज़ीर आज़म ने कहा नहीं बढ़ाना पेट्रोल। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। वज़ीर आज़म साहब जब कंटेनर पे थे उस वक्त हमें अदादो शुमार गिनवाते थे असद उमर साहब कि आलमी मंडी में इस वक्त 47 रुपए कीमत है, तो यहाँ पे अब ऑपोजिशन होनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन भी वो रोल अदा नहीं कर रही अवाम के लिए जो उन्हें करना चाहिए। PDM जमातें इकट्ठी हो गई अवाम के लिए, आप कह रहे हैं रोल नहीं अदा कर रही। सर अवाम के लिए नहीं इकट्ठी हुई। किसके लिए इकट्ठी हुई है? अपनी हुक्मरानी के लिए। वो कहते हैं अवाम के लिए इकट्ठी हुई। सर अपनी हुक्मरानी का नशा है। इमरान साहब भी अवाम के लिए इकट्ठे हुए थे। हुक्मरानी में आगे कौन सा अवाम को रिलीफ मिला? आज तक कोई 10 रुपए किसी चीज़ पे कमी आई हो? एक चीज़ आज लेने चले जाओ 10 रुपए की है, जनरल मिसाल दे रहा हूँ, कल चले जाओ 12 की है, उससे अगले दिन चले जाओ 13 की है। दुकानदार कहता है जी हम क्या करें, पीछे से जो कीमत मेडिसिन की कीमत 500 गुना बढ़ी है सर, 500 गुना। अब जब इतनी हाई लेवल पे चला जाएगा काम, मेरे जैसा या जिसे हम अवाम कहते हैं, मेरे जैसा, मैं भी अवाम हूं, आप भी अवाम में शामिल हैं, आपके पास थोड़ी सी माशाल्लाह पावर है, चले माइक है आपके हाथ में, तो वो आपकी बात थोड़ी बहुत सुनी भी जाएगी। हम जैसों की बात नहीं सुनी जाती। हम क्या करेंगे, आपने इंटरव्यू किया, आप जाके चैनल पे चला देंगे, उन्हें पता है बहुत कुछ चलता है, वो मस्त हैं। जब कानों तक जब आपके ज़मीर के अंदर आवाम का दर्द नहीं बैठेगा ना, उस वक्त तक आप कुछ नहीं करेंगे। ओपन बैलेट पे हो जाए, सीक्रेट बैलेट पे हो जाए इंतखाब, अव्वल तो सेनेट होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, सेनेट का दायरा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कानून कैसे पास होगा? सर कानून, कौमी असम्बली किस लिए? सुप्रीम इदारा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम इदारा कानून साजी का कौन सा है? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कानून पार्लियामेंट बनाए या इलेक्शन कमीशन देखे इसे। अब आप एक ही इदारे के 10-10 पॉइंट कर देंगे तो वो अवाम पर खर्चा है। अच्छा, आपकी बात पहले ये समझिए कि सेनेट दायरा नहीं होना चाहिए, कौमी असम्बली बिल पास करे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साइन करे, व्हाटएवर जो भी प्रोसीजर है। मेरा अपना जाती राय है, मैं किसी से जी नहीं अपनी हो सकती है, आपकी राय की रिस्पेक्ट है सर। सेनेट का इदारा सूबाई असम्बली का इदारा होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए जी। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट के पास इख्तियार हो नीचे अवामी काम करने का, बिल्कुल, और ऊपर कानून साजी के लिए कौमी असम्बली होनी चाहिए। बाकी इदारे तो अवाम पर बोझ हैं, 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, 15-15 लाख रुपए तनख्वाहें। अब ये उसके बाद इलेक्शन होगा चेयरमैन सेनेट का, उसके लिए जो बोली लगेगी वो उससे भी अलहदा होगी। अच्छा आप तो सारा कुछ समझते हैं सर, मैं तो एक अवाम हूँ, टीवी पर बोली कौन लगाता है? बोली कौन लगाता है? सर जाहिर है जो लोग खड़े होते हैं, जिनको शौक है असम्बलियों में बैठकर हुक्मरानी करने का, वही लगाते हैं ना। अब चेक टू चेक तो पैसे जाते नहीं है कि किसी के खाते में कोई हो के फलां ने दे दिए, फलां को पहुँच गए। ये तो हैंड टू हैंड काम है, सबको पता है। इमरान साहब बड़े अरसे से कह रहे हैं खान साहब बोली लग रही है, जब इसका मतलब खान साहब ठीक कहते हैं, शो ऑफ हैंड होना चाहिए, ओपन बैलेट। सर ओपन बैलेट क्या, ये इंतखाब होना ही नहीं चाहिए। इंतखाब ही नहीं होना चाहिए, इदारा आपने क्या नहीं होना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली अगर कानून साजी करनी है तो कौमी असम्बली बहुत है कानून साजी के लिए। ठीक है। अब कौमी असम्बली में कानून साजी होगी, उसके बाद सेनेट में होगी। कितने कानून हैं जो सेनेट में अवाम के लिए मंजूर होते हैं, ये बताएं। शोर शराबा और जो लैंग्वेज पार्लियामान में इस्तेमाल की जा रही है कुछ अरसे से, क्या ये लैंग्वेज एक आम खड़े पर बैठे हुए एक बाशऊर इंसान की होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। मुसलमान की तो बहुत हाई लेवल पे होनी चाहिए, एक इंसान की भी। मशवरा दे दे खान साहब को, मशवरा दे दे। सर मशवरा यही है, खुदारा अवाम के हाल पे कुछ रहम किया जाए।
अगर आप करप्शन का नारा लगाते थे, प्रोटोकॉल ना लेने का नारा लगाते थे, वो सारा कुछ हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब 55 करोड़ रुपए का सब कुछ सामने आ गया, इदारों ने केस चल रहा है। केस चलने के बावजूद जहांगीर तरीन साहब MNA MPओं से जाकर मिल रहे हैं। हफीज शेख ने रिक्वेस्ट की है ना, हफीज शेख ने रिक्वेस्ट की है कि भजन चलो साढ़े नाल होने। सर अब बात तो ये है कि एक बंदा चोरी के इल्जाम में सामने आ गया, मुझे उसकी जरूरत लेकिन वो उनका दोस्त है ना, मैं आपका दोस्त हूँ, आप जो भी है, मैंने आपसे कहा यार मेरे ना चलो जरा मसला हल कर लीजिए। सर रियासत मदीना में चोर आदिल का दोस्त नहीं होता, ये बात जहन में रखें। अगर आप रियासत मदीना का नारा लगाएंगे तो फिर चोर से दोस्ती आपकी नहीं बनती। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने बेटे को कोड़े लगाए थे, अपने बेटे एग्री 100% वो दोस्ती भी नहीं थी, बेटा था, सगा खून था। रियासत मदीना इसे कहते हैं। जनाब अलियन मुर्तज़ा अपने दौरे हुकूमत में कोई मुसाफिर आया, आप 2 मिनट होंगे? जी आपके लिए सर, आपकी बात बताएं। सरकार जौ की रोटी पानी में भिगो के खा रहे हैं। उसने आगे पूछा सरकार यहाँ पर कोई बाबा जी कोई लंगर खाना होगा? आपने बताया लंगर खाने का रास्ता, चले गए, वहाँ देखा इमाम हसन पाक लंगर तकसीम कर रहे हैं, सरकारी लंगर तकसीम हो रहा है। उन्होंने खाया, खाने के बाद कहते हैं एक प्याले में दाल और 2 रोटियाँ मुझे दे दो। बिल्कुल ठीक है। इमाम हसन पाक पूछते हैं कि आपने किसके लिए लेके जानी हो? कहते हैं यहाँ से थोड़ी दूर एक बुजुर्ग बैठे हैं, जौ की रोटी इतनी सख्त होती है कि जवान आदमी से नहीं चबाई जाती। बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं उनके लिए लेके जानी है, शायद वो लंगर खाने तक नहीं आ सकते। इमाम हसन पाक मुस्कुरा के फरमाते हैं आप जानते हैं वो कौन है? वो अमीर वक्त, हाकिम वक्त जनाब अलियन मुर्तज़ा हैं। उनके हुक्म से ये लंगर तकसीम हो रहा है। क्या बात। वापस गए, जाके कदमों को हाथ लगा के अर्ज करते हैं कि सरकार आपके हुक्म से लंगर तकसीम हो रहा है और आप जौ की रोटी। जनाब अलियन मुर्तज़ा फरमाते हैं कि हाकिम वक्त को वही रोटी जायज़ है, वही खाना जायज़ है जो उसकी हुक्मरानी में गरीब से गरीब आदमी खाता हो। अब रियासत मदीना का तसव्वुर तो ये है, अगर आप बुजुर्गों का या असलाफ का नाम लेते हैं, अल्लामा साहब ने फरमाया था हैदरी फ़क्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। जब तक इरादी तौर पर आपकी उनसे निस्बत नहीं होगी, आप उनका नाम इस्तेमाल करके सारे जहान को बेवकूफ़ बनाएं। आखिर एक वक्त आता है, सरकार ने फरमाया था कुफर की हुक्मरानी चल सकती है, जुल्म की नहीं। तो जुल्म आखिर एक दिन मिट जाता है। बिल्कुल ये जुल्म है जो कुछ आवाम पर हो रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये इन्होंने बात की बड़ी एक ज़बरदस्त के इन्होंने कहा जी कि अगर खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके जो कवानीन है, जो SOPs हैं, उसको फॉलो भी करना होगा। और एक और इन्होंने अहम बात की है, ये कहते हैं कि सेनेट का दायरा होना ही नहीं चाहिए। अगर ये सेनेट का दायरा है, लोगों की तनख्वाहें जाती हैं, वोट में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तो अवाम पे बोझ पड़ रहा है। एक सेनेट इंतखाब के हवाले से अवामी राय आपने जानी, ज़्यादातर लोगों की यही राय है कि अगर वोट जो कास्ट होना है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि ओपन बैलेट होना चाहिए, जैसे खान साहब कहते हैं। तो इसमें दायरा जो है, बड़े कम लोग हैं जो कहते हैं कि सेनेट का दायरा ही नहीं होना चाहिए। अब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा जी कि सेनेट में जो तगड़े कैंडिडेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज शेख मद्दे मुकाबल, कौन जीता है कौन हारता है ये उनका मुकद्दर है, ये MP MNAs ने फैसला करना है। तो ये वक्त आने पे पता चलेगा। अपने मेज़बान ज़ुबैर साहिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।